एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के लेक्चर नंबर 10 में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि कल की क्लासेस से डिस्कस कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बेटा, जो आज हमें डिस्कस करना है दैट इज आवर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सबसे पहले बात अगर करें, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है आपका इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का खजाना होगा। वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को जाकर के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। ठीक है, तो अगर किसी न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा डोनर एटम अवेलेबल हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट्स या फिर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाएगा भैया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हो गया एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू न्यूक्लियोफिलिक साइट्स या फिर टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, दैट इज न्यूक्लियोफाइल विच में अटैक थ्रू मोर देन वन एटम। जैसे कि साइनाइड CnNO2। तो Cn की अगर हम बात करें भैया, कभी तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कभी ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कभी ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, कभी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये आपका साइनाइड होता है Cn। ये क्या है आपका? साइनाइड Cn। कैसे आया ये? पोटेशियम साइनाइड की अगर हम बात करें KCN की, तो भैया ये बॉन्ड, ये पोटेशियम है, ये कार्बन है, तो पोटेशियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, सो दिस बॉन्ड विल बी योर आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कार्बन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही अपने पास, साथ साथ पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, जिस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया भाई? कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब मुझे बताओ, यहाँ पर नाइट्रोजन पर ऑलरेडी लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑलरेडी एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, अब नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि नाइट्रोजन है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के फेवर में ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर और आकर के बैठ जाएगा। और अब आ चुका भैया नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब आप यहाँ ध्यान दो, इसमें डोनर एटम कौन होगा? कार्बन होगा कि नाइट्रोजन? आप कहोगे सर कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ठीक, लेकिन एक टाइम में तो एक ही एटम डोनर एटम की तरह काम करेगा, तो ज्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी? कौन डोनर एटम की तरह काम करेगा? यहाँ आप देखो, इस पर लोन पेयर तो है, बट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इट इज न्यूट्रल। ठीक है, जबकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ इस केस में कार्बन आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। क्लियर है बात? पहले वाले केस में जब कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, साइनाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइनाइड। यहाँ से जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ। ठीक है, मान लिया कोई अल्काइल ग्रुप है मेरे पास R, तो पहले वाले केस की बात करूं तो उससे आगे कौन जुड़ेगा? Cn। अगले वाले केस की बात करूं तो उसके आगे कौन जुड़ेगा? N, और आगे कौन आएगा? C। एक लिखा है Cn, एक लिखा है Nc। ठीक, तो Cn वाले को बोलते हैं साइनाइड और Nc वाले को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, सिमिलरली NO2 को भी देख लीजिए आप। NO2 भी आपका क्या है? एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इस NO2 में यहाँ देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। वैसे तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फोकलन याद करो, फोकलन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ठीक, और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑक्सीजन डोनेट करता है, बिकॉज नाइट्रोजन आपका न्यूट्रल है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगले वाले केस में यहाँ से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। क्लियर है बात? तो ये दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अगर ये ऑक्सीजन किसी कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, आगे चल करके देखेंगे हम AgNO2, ये बॉन्ड अगर कोवलेंट है, ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट
नहीं कर सकता। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो NO2 में कभी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, कभी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है। सो दिस विल एक्ट एज योर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात? ठीक, आगे देखिएगा, रिएक्शंस ऑफ C2H5Cl विद, एक बार एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड ही तो है ये आपका RX, एक बार एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ करवाएंगे और एक बार किसके साथ करवाएंगे, AgCN के साथ। तो अगर आप KCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले तो शॉर्टकट तरीके में समझो, देखो ध्यान से, KCN किस में टूटेगा, K पॉजिटिव में और C यहाँ पर नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। ठीक, अब कार्बन भी अपना लोन पेयर इस C2H5Cl को ओपन करके लिख देता हूं भाई, CH3CH2Cl। अब ये कार्बन भी अपना लोन पेयर दे सकता है इस वाले कार्बन को। अगर इस कार्बन ने अपना लोन पेयर दिया इस कार्बन को, यहां से Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, C2H5 किससे जुड़ जाएगा, Cn से, ये बन जाएगा आपका C2H5Cn, इथाइल साइनाइड। ठीक, अगर नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे इस कार्बन को, तो नाइट्रोजन जुड़ेगा और नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो C2H5N, N पर पॉजिटिव, फिर ट्रिपल बॉन्ड C पर क्या है, नेगेटिव। ठीक, तो क्या बन जाएगा आपका इथाइल आइसोसाइनाइड। अब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके यहाँ पर, एक साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कैसे पता चले? ठीक, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन कार्बन, इसीलिए एल्काइल साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट, एल्काइल आइसोसाइनाइड विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो आप जब रिएक्शन के अंदर लिखोगे तो वहां पर हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही लिखोगे, माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखोगे। लेकिन अगर मैं यही C2H5Cl की रिएक्शन KCl के साथ, KCN के साथ ना कराता, किसी और के साथ कराता, तो क्या होता? पहले तो KCN में देख लो भाई, KCN आपका प्रीडोमिनेंटली आयोनिक है, तो आयंस के फॉर्म में टूट करके रहेगा। किसके फॉर्म में टूट करके रहेगा, आयंस के फॉर्म में टूट करके रहेगा। KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ठीक, इट एग्जिस्ट एज फ्री आयंस इन अ सॉल्यूशन। K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आयन में टूटा हुआ आपको ये मिलेगा। ठीक, कार्बन साइट कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो डोनरेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कार्बन की। वैसे भी अगर आप देखें कार्बन नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन साइट कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक है ये सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर लूज कर सकता है। सिंस का, और रीजन भी बता रहा है, सिंस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कार्बन से क्या है, कम है। ठीक, सॉरी, नाइट्रोजन से क्या है, कम है। देन नाइट्रोजन साइट एंड अटैक्स इथाइल क्लोराइड, ये कार्बन अटैक करता है इथाइल क्लोराइड पर, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, इथाइल साइनाइड। आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक पोटेशियम का। ठीक, इसने जाकर के R पर अटैक करा, X नेगेटिव बाहर निकला, एल्काइल साइनाइड आपका बन गया क्या, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहीं पर अगर मैं रिएक्शन KCN के साथ ना करवा के AgCN के साथ करवाता, देखो ये अगर AgCN के साथ करवाता तो भैया ये जो AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड है, ये तो आयोनिक है ही नहीं, ये तो आयोनिक है ही नहीं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब कार्बन के पास लोन पेयर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। अब तो लोन पेयर केवल और केवल नाइट्रोजन के पास बचे, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा किसको, कार्बन को। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जब यहाँ से Cl नेगेटिव निकल के जाएगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो जरा, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, तो यहाँ पर AgCN जब अटैक कर रहा है तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा किसको, इस कार्बन को। ठीक, यहां से बाहर कौन निकलेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर ये गलत लिखा, AgCN नहीं, अभी तो AgCl ही है। ठीक है, अभी तो AgCl ही है आपका। तो यहां से कौन बाहर निकल जाएगा भाई, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ से Ag पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो C2H5 N पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, इसका मतलब एक पे पॉजिटिव आ रहा है, एक पे नेगेटिव आ रहा है। इट मींस आपका यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एक बॉन्ड है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई, ठीक। तो अगर आप कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हो तो ये बनना चाहिए था, लेकिन अभी बताया ये बॉन्ड तो आयोनिक है ही नहीं, कोवेलेंट है, इसीलिए इथाइल साइनाइड आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, मिलेगा ही नहीं, बहुत कम मिलेगा, ठीक। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गई बात, ठीक। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। द AgC सिल्वर और कार्बन बॉन्ड इन AgCN इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, ठीक। तो इस वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं देने के लिए। दो कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, हालांकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन, बट इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। यहाँ कार्बन अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। हेंस नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन देगा आर को, यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकलेगा, यहाँ से Ag पॉजिटिव बाहर निकलेगा, Ag पॉजिटिव X नेगेटिव मिलकर के क्या बना लेंगे, AgX। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया, कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव आया, बिकॉज वहां से Ag पॉजिटिव बाहर निकला, ठीक। तो एक एटम पे पॉजिटिव और एक एटम पे नेगेटिव, ये इस बात को दर्शा रहा है कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। आगे देखिए, तो अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं, अभी तक हमने दो रिएक्शन समझी, किस किस की, एक KCN की, KCN के साथ रिएक्शन समझी। अच्छा, KCN की जगह अगर मैं NaCN के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो भी रिएक्शन सेम होगी, बिकॉज सोडियम और पोटेशियम सेम खानदान के लोग हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन हमने देखी किसके साथ, AgCN के साथ। अब अगली रिएक्शन हम देख रहे हैं किसके साथ, KNO2 के साथ। किसके साथ, KNO2 के साथ। समझ आ गई बात। तो देखिएगा KNO2 के साथ अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो KNO2 आपका आयोनिक है, ये K पॉजिटिव में टूटेगा और ON डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये इस तरीके से O पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ नाइट्रोजन पर इस तरीके से लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर, ठीक। ये होता है KNO2 का स्ट्रक्चर। पोटेशियम नाइट्राइट हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट। तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, बट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो क्या बनेगा, बनेगा आपका ये CH3 CH2O और उसके बाद N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4, ठीक। समझ आ गई बात अच्छे से। इसको बोलते हैं क्या, इथाइल नाइट्राइट, ठीक है। या अगर ये C2H5 की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका। इन जनरल मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इन जनरल मैं यहाँ पर R भी लिख सकता हूँ, कोई भी अल्काइल ग्रुप। इट में आइदर भी एनी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल नाइट्राइट आपका बन जाएगा। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक। अगला, अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देता तो वो बनता NO2, तो उसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है, ये बनता CH3 CH2N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। बट ये वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, ये वाला प्रोडक्ट कैसा होता है, माइनर, बिकॉज उसमें आप देखो नाइट्रोजन जुड़ा है कार्बन से, मतलब डोनर एटम की तरह कौन बिहेव कर रहा है, नाइट्रोजन। बट ये तो आयोनिक है, आयोनिक है तो ऑक्सीजन भी फ्री है इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए। ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ रहा है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन देगा। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लो, KNO2 इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, इट एग्जिस्ट एज फ्री आयंस इन अ सॉल्यूशन। कौन कौन से आयन देगा, K पॉजिटिव और देखो O पर नेगेटिव, आगे N और फिर O, ठीक है। ऑक्सीजन साइट कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन, हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है,
बट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसीलिए इट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन साइड एंड अटैक्स इथाइल क्लोराइड, हेंस द मेजर प्रोडक्ट इज इथाइल नाइट्राइट। समझ आ गई बात अच्छे से? ठीक, आगे देखिएगा। तो KNO2 की अगर हम बात कर रहे हैं भैया, ये कैसा है? आयोनिक है। आयोनिक है तो आयंस के फॉर्म में रहेगा, K पॉजिटिव देगा और क्या देगा? ONO देगा, O पर नेगेटिव, फिर सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड O। ठीक, दीज एग्जिस्ट एज फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो जरा O, इस पर आप ऑक्टेट पूरा कर लो, ये हो गया ऑक्टेट पूरा। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा R को, ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव खत्म। ठीक है, R पर क्या आएगा? नेगेटिव, लेकिन एकदम X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो R के ऊपर का नेगेटिव भी खत्म। तो O जुड़ गया ऑक्सीजन से और बाकी आगे का सब सेटअप एज इट इज। यहाँ से X नेगेटिव बाहर निकला, यहाँ से K पॉजिटिव बाहर निकला, KX आपका साइड प्रोडक्ट बन गया। ठीक, और यहाँ नीचे बताया हुआ है कि भैया ऑक्सीजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक साइड। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो KNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट एल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर AgNO2 के साथ करवाओगे, KNO2 तो आयोनिक है, AgNO2 तो आयोनिक नहीं है। ठीक है, तो सिल्वर और नाइट्रोजन के बीच का, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा आपका? कोवलेंट नेचर का होता है, सिल्वर और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड। तो देखो जरा, अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इथाइल नाइट्राइट आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और नाइट्रोइथेन आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नाइट्रोइथेन कैसे? CH3CH2। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये नाइट्रोइथेन है आपका। एक नाइट्रो में, NO2 में नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन क्या है? द सिल्वर ऑक्सीजन बॉन्ड इन AgNO2, NO2 आएगा यहाँ। द सिल्वर ऑक्सीजन बॉन्ड इन AgNO2 is predominantly covalent. Since nitrogen is less electronegative than oxygen, its nucleophilicity is more than that of oxygen. ठीक, hence nitrogen is free to donate the electron pair, forming nitroethane as the major product. तो ये AgNO2 था, पहले तो ये ऑक्सीजन दे रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर, अब कौन देगा? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया R को, R से जाकर के कौन जुड़ा? नाइट्रोजन, और बाकी O2 आपके एज इट इज। ठीक है, और AgX निकल गया आपका क्या? बाहर। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अगला हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, RCN की कुछ रिएक्शंस देखते हैं, एल्काइल नाइट्राइल की कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ठीक, क्या रिएक्शन होगी भाई एल्काइल नाइट्राइल की? तो देखिएगा, एल्काइल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N। एल्काइल नाइट्राइल से मैं डायरेक्टली एमाइंस प्रिपेयर कर सकता हूँ। क्या प्रिपेयर कर सकता हूँ? एमाइंस प्रिपेयर कर सकता हूँ। एल्काइल नाइट्राइल की रिएक्शन हम क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं भाई इसकी रिएक्शन हम? क्योंकि देखो जरा, स्टार्टिंग में मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ? देखो, सबसे पहली रिएक्शन किसकी करवाई? KCN के साथ रिएक्शन करवाई, RCN मिला, एल्काइल नाइट्राइल। अब इस एल्काइल नाइट्राइल की फर्दर और भी रिएक्शन पॉसिबल है, इसीलिए हम वो अलग अलग रिएक्शन सब देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या रिएक्शन होंगी। उनमें सबसे पहली रिएक्शन रिडक्शन। रिडक्शन करवाएंगे हम आइदर बाय यूजिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। सोडियम अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। जनरल रिएक्शन क्या है? ये RCN है आपका, ऐसे लिख सकता हूं मैं RCN को RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन तीनों बॉन्ड में, एक सिग्मा है और 2 पाई है। ठीक है, तो दोनों पाई बॉन्ड तोड़ो, 2H लेफ्ट साइड में दो और 2H राइट साइड में दो। ठीक, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। क्या बन जाएगा? RCH2NH2। अब चाहे आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल डालो, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, ठीक है, चाहे आप सोडियम अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल डालो, तीनों रिएजेंट से सेम प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन हो गई। एल्काइल साइनाइड के रिडक्शन से एमाइड मिलता है। एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन से
एमाइन मिलता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, तो आगे देखिएगा, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल अगर मैं डाल रहा हूं CH3CN में तो CH3CH2NH2 मिलेगा। ठीक, इसका नाम इथेन नाइट्राइल, ठीक, उसका नाम इथेनामाइन, इथेन प्लस अमाइन इथेनामाइन, तीनों रिएजेंट में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, आगे देखिएगा, अगर CH3Cl को, मिथाइल क्लोराइड को मैं इथाइल अमाइन में बदलना चाह रहा हूं तो अब आप ध्यान दो, एक कार्बन एटम बढ़ रहा है, एक कार्बन एटम बढ़ा। कार्बन एटम बढ़ाने के लिए KCN के साथ रिएक्शन करवाई, KCl बाहर निकल गया, CH3CN बन गया। उसके बाद इसका रिडक्शन करवा दो, CH3CH2NH2 मिल जाएगा आपको। क्लियर बात? दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंटेनिंग वन कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग कंपाउंड। क्लियर हो गई बात? ठीक, आगे देखिएगा, अगर C2H5Br है मेरे पास, उसमें KCN डाला तो क्या बाहर निकला? क्या बाहर निकलेगा? KBr बाहर निकलेगा। ठीक, तो C2H5CN बन जाएगा, CH3CH2CN। ये A है आपका, एग्जाम में इसी तरीके से आता है। कैपिटल ए बताओ, आइडेंटिफाई करो कैपिटल ए कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2NH2। ठीक है, प्रोपेनामाइन। क्लियर हो गई बात? ठीक, आगे देखिए, रिएक्शंस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल में ही आपका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम। RCN का क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है बाय यूजिंग आइदर कंसंट्रेटेड HCl और बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl। अब मुझे बताओ, पानी ज्यादा कहां पे होगा, कंसंट्रेटेड HCl में या डाइल्यूट HCl में? डाइल्यूट में, इसीलिए जब डाइल्यूट यूज कर रहा है इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोल रहा है, और जब आप कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं, ठीक, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो दो पाई बॉन्ड तोड़े, एक को लेफ्ट में दिया और एक दो H सॉरी राइट में दिए, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH2 एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। अगर डाइल्यूट HCl डालोगे तो पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो वो कहता है चलो पानी ज्यादा है, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दो। पानी का इधर मैंने H दे दिया, इधर मैंने OH दे दिया, राइट साइड में अमोनिया बाहर निकल जाएगा और लेफ्ट साइड में RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसका मतलब जब मैं अल्काइल साइनाइड में डाइल्यूट HCl डालता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे मिलता है। याद कैसे रखे? याद ऐसे रखे कि डाइल्यूट HCl वो जादू है जो साइनाइड के CN को COOH में बदलता है। डाइल्यूट HCl वो जादू है जो साइनाइड के CN को COOH में बदलता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, आप एमाइड में डाइल्यूट HCl डालोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो जरा डाल करके देखो, यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ो, एक OH इधर, एक H इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और अमोनिया एज अ साइड प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आई? उसके बाद कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देखनी है भाई हमें। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है? तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से में क्या होगा? प्राइमरी अमाइन आपका कन्वर्ट होगा इनटू आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड को ही कॉमनली कार्बाइल अमाइन बोला जाता है। ठीक, क्या रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, और हीट करते हैं हम इसको। जनरल रिएक्शन क्या है? प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन आपका एलिफेटिक भी हो सकती है, एलिफेटिक भी हो सकती है, एज वेल एज एरोमेटिक भी हो सकती है। एलिफेटिक भी हो सकती है एज वेल एज एरोमेटिक भी हो सकती है। क्लोरोफॉर्म डाला, CHCl3 और 3 एल्कोहलिक KOH डाले। अब देखो जरा यहाँ पर 3 KOH है, तो इसका मतलब OH कितने हैं? 3। OH कितने हैं? 3। तो हाइड्रोजन भी 3 होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन और 3 OH मिलकर के क्या बना लिए? 3 पानी बना लिए। 3 हाइड्रोजन और 3 OH ने मिलकर क्या बना लिया? 3 पानी। अब देखो K कितने हैं? 3। Cl कितने हैं? 3। 3 K और 3 Cl ने मिलकर के क्या बना लिया? 3 KCl। बचा क्या रह गया? R बचा, इधर N बचा, इधर C बचा, बाकी सब खत्म हो गया। RNC बन गया आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड।
इसी को ही कार्बाइलमाइन बोला जाता है और ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है आपका, ठीक है। जैसे कि मीथेनामाइन की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं इसके साथ, तो अब तो समझ गए ना बस, ठीक है। RCN बनना है, R कौन है यहाँ पर, CH3 और बाकी आगे NC, RNC आपका बनना है, तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड आपने बना लिया। फाउल स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है। बाकी नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन है तो साइड प्रोडक्ट्स भी लिखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन केवल और केवल प्राइमरी अमाइन देते हैं भाई, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के रिएक्शन नहीं देते। इसका मतलब इस रिएक्शन की मदद से मैं प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। इसी रिएक्शन को किस और नाम से जाना जाता है, किस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। और क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म भी इस्तेमाल हो रहा है, सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर क्लोरोफॉर्म। समझ आ गई बात अच्छे से, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ठीक। अब दो बार आ गया पेज, चलो ठीक। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक।